उत्तर दे सकता हूं क्योंकि सारे आरोप मेरे पे लगाए हैं। ओके। हाँ, मैं सतीश जी का बहुत सम्मान करता हूं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो चर्चा का स्तर है ये गिर रहा है, इनको चिंता है। सतीश जी, आप तो पत्रकार हैं और मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। ये जो सरेंडर मोदी, चौकीदार चोर है बोल के सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ के माफी मांगी राहुल गांधी ने, तो राजनीति का स्तर गिराया है। मैंने और वो भी नहीं राजनीति का ही स्तर बोला है। आपने चर्चा बोला था, राजनीति का स्तर ही बोला है। अच्छा सतीश जी, सभी आप मेरा समय ले सकते हैं क्योंकि आप बड़े हैं। आपका क्यों आप अच्छी बात भी करते लेने लायक हैं, भी मुझे नहीं। अच्छा भी लगता है, मैंने नोट्स भी बना लिए। मैं तो राहुल गांधी की तरह डिबेट भी नहीं करता हूं इसीलिए। दूसरी बात इन्होंने जो कही, इन्होंने कहा बीजेपी के 2 प्रवक्ता ने गाली दी। तो मैं सतीश जी बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कहता हूं, 12 साल से मैं जो है चर्चा कर रहा हूं। मेरे स्वर्गीय पिताजी, मेरी माताजी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसके लिए गालियां ना दी गई हो। लेकिन डंके की चोट पे कहता हूं, भाजपा में यह सीखा कि 100 बार खंजर से वार भी करे, किसी की माता पिता के लिए आज तक एक शब्द नहीं कहा। और अगर कहा हो तो सार्वजनिक जीवन से मैं इस्तीफा देके अपने घर बैठ जाऊंगा। यह फर्क है हमारे और कांग्रेस में। तीसरी बात, आपने कहा वोट फ्रॉड की। मैं सतीश जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। हम लोग अपनी बात कहेंगे, ये अपनी बात कहेंगे, और आइडियल ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे सबका विश्वास होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में तो विश्वास होना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल होना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और राहुल गांधी उसके बाद प्रदर्शन कर रहे हैं और रोक नहीं लग रही, उसके बाद गलत कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, मैं समझता हूं इससे ज्यादा संविधान जवाब देने का मौका मिले, जवाब देने का मौका बिल्कुल मिलेगा आपको देखिए, सतीश जी। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं, मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। जिस तरह से चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतने ताबड़तोड़ चौके छक्के मारे, उससे सवाल पैदा होता है। एक मिनट बीच में नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। कौन सा? ये उन्होंने कोई बहुत अच्छा जवाब जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो नहीं दिया। और आप लोग इस चीज से क्यों डर गए कि संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र टेलीविजन पर आना चाहिए, देश के नाम संदेश देना चाहिए कि सब कुछ स्वच्छ है। किस बात का संदेश देना चाहिए प्रधानमंत्री को? मैं कह रहा हूं कि चुनाव को लेकर एक बात बताइए विवेक आपसे, वोट को लेकर, अरे भाई आ रहा हूं, अभी तुम्हें आ रहा हूं, अरे वोट अभी तुम्हें आ रहा हूं, विवेक को ले रहा हूं 10 सेकंड के लिए। विवेक एक सवाल है मेरा, एक सेकंड, ऑडियोज डाउन। एक विवेक एक बात बताइए, अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन था, हाँ या ना? हाँ था। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। वाइस प्रेसिडेंट चुनाव था, हाँ या ना? हाँ था। इंडिया गठबंधन को वोट कम आए, हाँ या ना? हाँ, वोट कम आए हमारे, वोट कम आए। अच्छा, राहुल गांधी कहां थे? छुट्टी पे थे, हाँ या ना? हाँ, हॉलिडे पे थे। हॉलिडे पे थे। अच्छा, कहां गए थे? मॉरिशस गए थे कि नहीं गए थे? हाँ या ना? गए थे। गए थे। अच्छा, एक बार बताइए, यहां पर चुनाव था, वो 4 दिन छुट्टी मना रहे थे और चुनाव हार गए। चुनाव में मतलब जो एस्टिमेटेड वोट था उससे भी कम आया। अब फिर बोलेंगे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। देखिए, जो बच्चा मेहनत ही नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं वो पास क्यों नहीं हो रहा है? मेरा प्रश्न आपसे यह है सर कि जब कोई मेहनत नहीं कर रहा, वो छुट्टी पे है, नरेंद्र मोदी काम पर है और बीजेपी ने, उनको पता था वो जीत रहे हैं, लेकिन अपनी जीत का मार्जिन बनाने के लिए 3 दिन का एक कार्यक्रम करा और प्रधानमंत्री स्वयं उसमें बैठे, गृह मंत्री खुद बैठे। आप बताइए क्यों नहीं बैठे राहुल गांधी और क्यों नहीं करा आप लोगों ने? और फिर आप बोलते हैं कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। तो सर जनता को आपने क्या समझ रखा है? ये जनता बेवकूफ नहीं है। नहीं, देखिए सुनिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी जी होते तो और अच्छा होता, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। आप कम से कम पार्टी के हायरार्की को तो समझिए। अभी आप अगर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ना होते, गांधी फैमिली में से कोई होता, अगर भाई गांधी फैमिली में से कोई प्रेसिडेंट होता तो हल्ला मचाते। हमारे विपक्ष के दोस्त यहाँ बैठे हैं, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली, गांधी फैमिली कांग्रेस को छोड़ती नहीं है, नया कोई अध्यक्ष नहीं, नीचे का आदमी ऊपर नहीं आता। जब एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया है और वो संचालन कर रहा है, तो अब आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि राहुल जी रहते तो अच्छा रहता। बिल्कुल, मैं उनकी लीडरशिप को मानता हूं। आई थिंक ही इज अ वेरी गुड लीडर। वो रहते तो अच्छा रहता। अभी बुरा हुआ है ना, अभी बुरा हुआ है ना। नहीं, बिल्कुल, अगर होते तो और अच्छा होता। ओके, एक बात बताइए, राहुल जी 4 दिन के लिए बाहर गए, जिसको लेकर बड़ा विषय बन गया। सीआरपीएफ ने भी अपनी डिटेल दी, मैं उन सब डिटेल्स में नहीं आना चाहता। किसी का पर्सनल रीजन हो सकता है कहीं भी जाने का। मेरा स्पष्ट सवाल यह है कि आपको नहीं लगता कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से आएगा? यानी जनता तो वही 240 अगर बीजेपी की आई तो बीजेपी ने उसके बाद मेहनत करी, आपकी 99 आई, तो आप भी तो मानते हैं ना कि कांग्रेस की काबिलियत थी, कांग्रेस अपना मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही, इसलिए उसने 40-50 सीटों का लोकसभा में इजाफा करा। मतलब बीते 2 दशक में कांग्रेस की अच्छी परफॉर्मेंस है 99 सीटों वाली।
फिर भी आप ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है, और मेहनत करते नहीं है। ये एक प्रश्न आया है और वो खुद कह रहे हैं कि अगर होते तो अच्छा होता। आपका नाम क्या है व्हाइट शर्ट में? पीयूष। पीयूष, आप 4 दिन के लिए अगर यात्रा पर गए कहीं और घर में आपके चोरी हो गई, डाका हो गया, तो अमीश देवगन जी कहेंगे पीयूष 4 दिन के लिए बाहर क्यों गया, तेरी जिम्मेदारी है, तेरे को बिहाइंड दी बार्स कर देना चाहिए। अरे चोर को पकड़िए ना साहब। राहुल गांधी यही तो कह रहे हैं। जब पहली बार हम चुनाव आयुक्त से मिलने गए, सारे दल 11 दल इकट्ठे होकर क्या कहा आप जानते हैं? जब एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई थी, जब चुनाव आयुक्त ने कहा कि 20% तो वोट कटेंगे ही कटेंगे, इनको चिंता क्यों नहीं हुई? इनको चिंता नहीं सताती थी क्योंकि इनकी 60 गांठ थी। उसके बाद क्या हुआ? एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने 3 बार कहा इलेक्शन कमीशन को कि आप आधार को जो 11 डॉक्यूमेंट है उसके अलावा दस्तावेज मानिए। इन्होंने बीएलओ को नोटिस इशू कर दिए कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन होगा अगर आधार को कंसीडर कर लिया। क्यों कर लिया? क्या दाल में काला था? 65 लाख वोट कटे, इनको चिंता नहीं हुई। ये चुनाव आयोग के समर्थन में खड़े हो गए। ये दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। मेरा सरकार गौरव भाटिया जी से है। इन्होंने जो देश की संसदीय प्रणाली है उसका इतना नुकसान किया है। आज देश में एक भी बिल 3-3 मिनट में बिल पास होते हैं और सांप्रदायिकता इतनी बढ़ गई है। वक्फ जैसे बिल पास होते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बिल पास होते हैं, संसद के अंदर सीए और एनआरसी जैसे कानून पास होते हैं। और वर्तमान में 4 दिन पहले की बात है, 1 हफ्ते पहले की बात है, दिल्ली हाई कोर्ट में 5 साल हो गए उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर को जेल में गए हुए और 5 साल बाद तक उसकी बेल की पिटीशन को अप्रूव नहीं की गई। इससे कितना बड़ा सबूत चाहिए कि लोकतंत्र कोर्ट ने नहीं करा ना अप्रूव? कोर्ट ने नहीं करा। हाँ तो कोर्ट ने तो नहीं करेगा। नहीं तो लोकतंत्र कोर्ट को तो मानेंगे। एक मिनट मैं उत्तर देता हूं ना भाई की बात का। हाँ, भाई ने इतनी अच्छा बात बोली है, मैं वो उत्तर देता हूं। हाँ बोलिए। इन्होंने कहा सांप्रदायिक बिल पास हो गए हैं, यूसीसी। मेरे भाई, अनुच्छेद 44 पढ़ना संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू होना था आजादी के बाद और नहीं किया तुष्टीकरण वालों ने। अगर आज लागू हो रहा है तो आप कह रहे हो वो सांप्रदायिक है और उसके लिए कोई बिल नहीं पास हुआ है। दूसरी बात, वक्फ का आपको बता दूं, वक्फ जो है वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था जैसा ये लाए, और आज सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, हम सब जानते हैं, और उस पर रोक नहीं लगी है। तीसरा, आपने जो बात कही है, उमर खालिद और शर्जील इमाम ने क्या कहा था मालूम है? उन्होंने कहा था चिकन नेक कहते हैं असम और नॉर्थ ईस्ट को जो भारत के मेनलैंड से जोड़ता है। कह रहे थे इसको तोड़ डालो, और अगर तोड़ डालोगे तो सही होगा, और उसको हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी। इसका मतलब आपकी आस्था ना हाई कोर्ट में है, क्या ना आपकी आस्था सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट में नहीं है? और आप यहाँ सवाल उठा रहे हैं। क्या है? दिल्ली हाई कोर्ट पे बहुत ही व्यक्तिगत तरीके से जस्टिस ये गलत बात है। जज का नाम नहीं होता। जस्टिस मुरलीधर ने इस पे बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जज से क्या मतलब है? जवाब तो देने दीजिए। ये कैसे जस्टिस का आप नाम ये ले सकते गलत हैं? बात है। This is wrong। दिल्ली हाई कोर्ट के उन्होंने 5 लाख खुंदक निकाली ये आपके। सब गलत कराना चाहते हैं। जस्टिस मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि जज का नाम लेके कहे कि ये गलत। क्या कह रहे हो? जस्टिस आप जस्टिस हाई कोर्ट की बात करिए। आप देखिए, हाई कोर्ट की बात एक करिए। सेकंड, आप हाई कोर्ट की बात करिए। हाई कोर्ट नहीं, बोलिए, नहीं, मैं उत्तर नहीं, ये बोल रहे हैं किसी को कि जस्टिस ने अपनी पर्सनल खुंदक निकाली है। ये तो इसको कैसे तरीका है कर बात सकते करने हैं? का। नहीं, कैसे बोल सकते हैं भाई? कमाल की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, थोड़ी है जारी भूल जाएगा कोई आदमी। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? लेट हिम स्पीक। नहीं, क्या आप चाहते हैं? बोलने दे रहा हूं, लेकिन ओके, आप बोलिए। एक मिनट, अपनी बात पूरी आज करता का हूं। विषय लोकतंत्र है कि लोकतंत्र कितना मजबूत है। इस सरकार आपको नहीं लगता लोकतंत्र मजबूत है? इस सरकार ने लोकतंत्र का जितना नुकसान किया है, आगे आने वाली कारण दो चीजें बताइए। दो चीजें बताइए। लोकतंत्र के पास ना कलम की ताकत होती है ना तलवार की ताकत होती है। लोकतंत्र के पास जो ताकत होती है वो है जनता के विश्वास की। आज जो चुनाव तो के जीत अंदर रहे हैं। यही बहुसंख्यकवाद यही तो है पूरे देश में जो मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को ये लेके आ रहे हैं, जहां पे हर गलत फैसले का जो जस्टिफिकेशन है वो ये है। बहुसंख्यकवाद, आपकी परिभाषा क्या है बहुसंख्यकवाद की? बिल्कुल सही। बहुसंख्यकवाद की परिभाषा है कि इन्होंने इस राष्ट्र में धर्म के आधार पे एक बहुसंख्यक प्रणाली में कैसे करा? क्या धर्म के आधार पे किया है? बताइए क्या? अरे नहीं, एक सेकंड, आज हो जाए संवाद। क्या धर्म के आधार पे किया? बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट जितने भी आज एक डिस्कोर्स जो सरकार की तरफ से एक सरकार के सपोर्ट में एक जो डिस्कोर्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, सबसे बड़ा रीसेंट एग्जांपल संभल के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक ऑर्डर आता है। नहीं, मुझे बताइए इस सरकार ने बहुसंख्यकवाद क्या किया है? बताइए ना। बहुसंख्यकवाद
क्या क्या तमाम सारे दायरों में, जैसे कैसे एकेडमिया के अंदर, जुडिशरी के अंदर, क्या है लेजिस्लेटिव के बहुसंख्यकवाद आपके अंदर। अंदर? आज एकेडमिया में बहुसंख्यकवाद होता है कि रिप्रेजेंटेशन के अगेंस्ट। तो अच्छा ये बताइए, एक बात बताइए, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा उस लड़के ने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आई वांट टू शेक हैंड विद ओके ओके वेल सेड। आप आइए इधर, आपने बिल्कुल ओके ओके अब ओके ओके ठीक है, वेरी वेल अब सेड, ऐसे- ओके वेरी ओके वेल सेड, नहीं नहीं एक सेकंड, वेरी वेल बहुसंख्यक सेड। बात के बिल्कुल ओके सही बिल्कुल मैं कहा आपको मौका दूंगा। बहुसंख्यक बात आपने बोला, बिल्कुल है। आपने मैंने पूरा ऑडियंस को मौका दिया। यार एक तो चिल्लाए नहीं। हिंदू मुसलमान बात है, ये हल्ला मत ये हल्ला मत दे। लोगों को हर पोजीशन पे आरएसएस के आदमी को तरीका बिठाया जा रहा ठीक नहीं है। है, आप- बिल्कुल नहीं ठीक नहीं बोला तुमने। नहीं एक सेकंड एक और सेकंड, खत्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी को, ये ओके। खत्म कर रहे हैं। अब चिल्लाइए मत बोल दिया आपने। इतना चिल्ला जो रहा है ना वही डेमोक्रेसी है, जिंदा है। अगर नहीं नहीं होता ना तो उसको चिल्ला नहीं हमारे पाते बोलने आप। नहीं दे रहे थे आप। चलिए चिल्ला नहीं क्या पाते करे आप। पूरा बोला आप करे, दबाया जा रहा था यहाँ पर, सुनिए नहीं, पूरा रुक बोले। जाए। अमित जी गलत हो जाएगा अगर मैं जवाब नहीं दिया। एक सेकंड सत्य बोल आपने रहा हूं, जो एक सेकंड। सवाल उठाया विरोध में उससे मैं नहीं भी सहमत हूं, लेकिन आपने जो उठाया इतना गुस्सा वही क्यों है डेमोक्रेसी भाई? है। और इस इतना लोग यस 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 मजबूत है ये समझ इंपॉर्टेंट लीजिए है। इस चीज को। शांति, विवेक अब आप मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। मैं अपने छोटे भाई का नाम जान सकता हूँ? हर्षवर्धन। मैं एक बात बताता हूँ बेटा, पहली बात तो तारीफ। ये क्या कर रहे हैं? मुसलमान नहीं है, हिंदू है, ये हिंदू है, हिंदू, एक मिनट, बस हिंदू ये ऐसे ही हवा निकल गई इधर, ये नाम सुनते ही हवा निकल गई। इन्होंने नाम क्यों इनको पूछा? लग रहा था क्योंकि अब्दुल ये बोलोगे, चाहते थे कि सुनिए, वो इनको बच्चा लग रहा था मुसलमान नहीं, अब्दुल बोलोगे, चलिए। मेरा बस नाम यही अब्दुल है, ठीक है। लेकिन वो सिंह निकला। अब ठीक है, गौरव की बारी है। पूछिए। हवा उन गुब्बारों की निकलती है जिसमें सुइयां 100 बार मारी है राहुल गांधी ने। वो गुब्बारे का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैंने अपने भाई का नाम पूछा, वो मेरे लिए एक भारतीय, लेकिन उसने काला कोट पहन रखा है। और अगर वो वकील है या वकालत की पढ़ाई कर रहा है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, जज का नाम लेके वर्डिक्ट नहीं होता। मेरा सवाल है और फिर मैं उत्तर दूंगा, किसने शर्जील इमाम का जजमेंट दिया है बताएंगे? किस जज ने? हाँ बताओ। बोलिए जज का नाम शर्जील इमाम नहीं। एक सेकंड, शर्जील इमाम क्या? मैंने आप जज का आपको नाम पूछा बताइए, जज सवाल। का नाम बताइए। आपके जज हाल का में नाम पूछा, लास्ट आपने कहा आखिरी वो जज हफ्ते की खुंदक थी। आखिरी हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट चलिए। में बेल नहीं, पिटीशन मैं गई कह थी। रहा हूं, जज का नाम बताइए ना। इनको नहीं पता। जस्टिस अभी मुरलीधर ने एक किताब लिखी गलत इनकम्प्लीट बोल इधर आइए, आप चलिए। आपका जज का नाम इनको नहीं अभी पता है, बैठिए। चलिए। अगर नहीं पता तो बात अलग है। ओके गौरव, आप अपनी बात चलिए, करिए। अब मैं नहीं आपको देखिए, एक ये बात- अनफेयर हो रहा है। अब देखिए। इतना कुछ बोला गया इस मंच पे, बिल्कुल। विवेक और हर्षवर्धन ने काफी कुछ बोला, और अब लेट हिम हैज अ राइट टू अब रिप्लाई मैं आपको एटलीस्ट। मैं अच्छी बात बताऊंगा, हिंदू मुस्लिम की वजह नहीं, भारतीय हो मेरे भाई हो, इसलिए मैंने कहा छोटा भाई बताएगा। सुनिए, जज का क्रिटिसिज्म होता है, हाईकोर्ट गलत हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए एक प्रणाली है, संविधान ये इजाजत देता है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट भी फैसला कर देगा और याकूब मेमन को फांसी होने लगेगी और ये कहेंगे ये न्यायिक हत्या हो रही है। क्या ये उचित है? आप बताइए। नहीं है। दूसरी बात, बहुसंख्यकवाद की आपने बात करी, बहुसंख्यकवाद का मैं भी हिस्सा हूं। यहां पे हिंदू बहुसंख्यक हैं और मैं गर्व से कहता हूं सबसे सहिष्णु कोई है पूरे विश्व में तो वो हिंदू है। बहुसंख्यक होके हमने सेक्युलरिज्म को अपनाया है, कोई और नहीं कर सकता है। और बीच में मत बोलिए। देखिए मैंने आपको नहीं, आपके बीच में नहीं बोला। ये रिस्पेक्ट होती है, ये रिस्पेक्ट होती है। और लास्ट एक बात कहूंगा, मैं गर्व से कह सकता हूं, उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मकान देना हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर के अलावा बिजली देना हो, आपको मालूम है हमने कभी ये नहीं देखा कि धर्म किसका क्या है, लेकिन हज सब्सिडी क्या थी बताइए। हिंदू को कहना हिंदू आतंकवाद, हिंदू को कहना डेंगू मलेरिया है,